सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। परिचर्चा मंथन। आवाज आ रही है दीदी मेरी? जी हाँ। क्या? अच्छा। राष्ट्रीय महासभा द्वारा संचालित परिचर्चा मंथन से हम नियमित सामाजिक बंदियों के विचारों से अवगत हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गुरु महाराज के ऊपर व्याख्यान, प्योर सोल नाम का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ सेमिनार, उसमें गुरु महाराज के ऊपर व्याख्यान दिया था। जो वर्तमान में दूरदर्शन भोपाल में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, हमारी समाज के प्रख्यात विद्वान हैं। प्रख्यात विद्वान शास्त्री जी, आदरणीय अंकुर जी भैया को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आज पधारें और हम सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। आदरणीय अंकुर जी। आदरणीय अंकुर भैया। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी जी आ रही। जी, शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसावूणम। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। आज की इस परिचर्चा में जैसा कि आप तक विषय पहुंचा होगा विभिन्न व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, और वो विषय एक ऐसा विषय है जिस पंक्ति से, जिस लाइन से हम लोग इतने परिचित हैं कि मैं समझता हूं कि 5-6 साल का जो बच्चा भी यदि हमारे मंदिर विधि में बैठता होगा तो उसे भी वो याद होगी। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित होए। ये एक विषय है जिस पर मैं अब चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में रोज पढ़ने में आती हैं और हम उनसे इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनमें क्या बात कही गई है, कितनी गंभीर बात कही है, वो शायद जिस गहराई तक हमें पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते। ये भी उनमें से एक लाइन है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मंदिर विधि में संकलित की गई हैं, जिन पर विस्तार से इंडिविजुअली चर्चा होना चाहिए, लेकिन शायद नहीं हो पाती और वो हमारे रटने में या हमारी
आदतों में ऐसे शुमार हो गई है कि हम बस उनको पढ़कर छोड़ देते हैं। परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि परंपरा यह धर्म है, कि परंपरा ही धर्म है। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी चीज धर्म नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि नया कुछ किया जाने वाला हमारे आपके द्वारा। और परंपरा शब्द कैसे आया? परम अपर, परम अपर, पर अपर, इससे मिलकर परंपरा शब्द बनता है। मतलब पहले कोई रहा, उसके बाद कोई आया, उसने कुछ बताया, फिर कोई आया, उसने कुछ बताया, इसे परंपरा कहते हैं। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चली आती हैं वो परंपरा है। तो परंपरा ही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। हम और आप कुछ नया कुछ दे दें, नया कुछ बोल दें, ये कोई धर्म नहीं है। किसी कोई नया व्यक्ति बीच में आ जाए और वो कुछ कह दे और पुरानी चीजों को हटा दे और वो नए सिरे से कुछ चीजों को बताए, तो वो धर्म नहीं है। परंपरा ही धर्म है। लेकिन कौन सी परंपरा धर्म है? तो आगे की पंक्ति में उस परंपरा का मूल स्रोत बताया, और वो स्रोत, उस स्रोत का नाम है केवल, केवल ज्ञान, सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, जिनेंद्र भगवान, अरहंत भगवान, जो भी हम कह लें। इसके अलावा बीच की कोई कड़ी, उस कड़ी, जो कड़ी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा शुरू की गई है, वो धर्म नहीं है। जिन शासन में सिर्फ एक ही वक्ता होता है, दूसरा और कोई वक्ता है ही नहीं, और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ। तो कहते हैं बाकी भी तो बहुत सारे वक्ता होते आए हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, विद्वान, ये सब भी तो होते हैं ना। तो वो वक्ता नहीं है। वो आचार्य आदि स्वयं भी जब कोई उपदेश या प्ररूपण देते हैं, तो वो भी अपना कथन उस परंपरा से जोड़ते हैं। यदि उस परंपरा से वो अपना कथन नहीं जोड़ेंगे, तो उनकी भी अप्रामाणिकता हो जाएगी। जैन धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ पर नया नया कुछ कहा जाने वाला मान्य नहीं है। सबसे ज्यादा पुराना कहा जाने वाला जो है वही मान्य है। तो कोई कहे कि मैं नई बात आपको बता रहा हूं, मैं कुछ नया आपको दे रहा हूं, तो ये कोई मान्य नहीं है। बल्कि सबसे पुराना, और सबसे पुराना क्या है? जिस केवली की परंपरा की मैं बात आपसे कर रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं कि वो केवली की परंपरा का आदि कहां पर है ना? आदि कहां जानिए? हम मंदिर विधि में ये भी पढ़ते हैं कि कहाँ है आदि। ना जाको आदि है, ना जाको अंत है। तो केवली का कोई आदि है और केवली का कोई अंत है? मतलब केवल ज्ञानी होते रहने का कोई अंत हो सकता है? कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर केवली होना बंद हो जाएंगे, ऐसा कभी होगा? या एक स्टेज ऐसी कोई है जहां पर कोई केवली नहीं था और पहला कोई व्यक्ति केवली बना? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। अपने स्वरूप की अनुभूति स्वसंवेदन के बल से पूर्ण ज्ञान को या अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान को अर्जित करने वाले होते रहे हैं, होते रहेंगे। और उन केवल ज्ञानियों के माध्यम से, उन वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के माध्यम से जो बात कही जाती है, वो ही परंपरा धर्म है। और वो उनके द्वारा कहा जाने वाला उपदेश ही आगम में निबद्ध होकर हम तक पहुंचता है, विभिन्न आचार्यों के माध्यम से, उपाध्यायों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से या विद्वान के माध्यम से। लेकिन उन सबको मूल में कहां पहुंचना पड़ेगा? केवल ज्ञानी से अपनी बात प्रमाणित कराना पड़ेगा, साक्षी देना पड़ेगा। तारण स्वामी ने भी अपनी बात की प्रमाणिकता की साक्षी के लिए उन सर्वज्ञ भगवान को याद किया। कथितम जिनेन्द्रम, है ना? ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और सिर्फ तारण स्वामी ने नहीं, अमूमन समस्त आचार्यों ने कहीं ना कहीं उनकी साक्षी दी है। समय सार ग्रंथ जिसकी बहुत चर्चा होती है, उस समय सार अकेले में 40 स्थानों पर स्पष्ट उपदेश है कि ऐसा किसने कहा, है ना? एसो जिणोपदेशो एवं भणंति सवण्णु, है ना? ऐसा एवं सर्वदर्शी हिम, ऐसा सर्वदर्शियों ने कहा है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश, ऐसा 40 स्थानों पर, 415 गाथाओं में अकेले 40 स्थानों पर। और अप्रत्यक्ष रूप से तो और ज्यादा हो सकता है, ये तो स्पष्ट शब्दों में जो कहा है वो बता रहा हूं मैं। कहने का अभिप्राय ये है कि
जो व्यक्ति भी अपनी बात आगे बढ़ाता है, उसे भी, यदि वो जिन शासन का प्रमाणिक व्यक्ति है, तो उसे भी अपने आप को सर्वज्ञ से जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ व्यक्ति की निष्ठा नहीं होती, वस्तु की निष्ठा होती है। सर्वज्ञ भी प्रमाणिक क्यों है? वास्तव में सर्वज्ञ ने भी कुछ नया नहीं कहा है, बल्कि सर्वज्ञ ने भी जो वस्तु स्वरूप है, जो उसका स्वरूप है, उस वस्तु के अनुसार उनका ज्ञान हुआ, उस तत्व के अनुसार उनका ज्ञान हुआ, विश्व व्यवस्था के अनुसार उनका ज्ञान है, और उस ज्ञान के अनुसार ही उन्होंने बात कही, वही उनकी वाणी में आई। वास्तव में वस्तु सर्वज्ञ की के भी अधीन नहीं है। आग का गर्म होना सर्वज्ञ के अधीन नहीं है। आग का गर्म होना तो उस वस्तु का स्वभाव है, धर्म है। लेकिन सर्वज्ञ को यदि प्रमाणिक होना है तो अपने ज्ञान को उस वस्तु के अधीन बनाना पड़ेगा। तो सर्वज्ञ की प्रमाणिकता भी वस्तु के अधीन है। सर्वज्ञ ने कहा है इसलिए वस्तु वैसी नहीं है, वस्तु वैसी है इसलिए सर्वज्ञ ने वैसा कहा है। तो हमारा जैन धर्म किससे बंध गया? वस्तु से बंध गया, व्यक्ति से नहीं बंधा। अब मैं देखो सर्वज्ञ की बात जब कह रहा हूं तो इसमें बीच की सारी कड़ियों को ले आना। तारण स्वामी ने ऐसा कहा है इसलिए वो चीज नहीं है, वो चीज ऐसी है, और चूंकि तारण स्वामी ने वैसा कहा है इसलिए तारण स्वामी की प्रमाणिकता है। तारण स्वामी के कहने से वस्तु की प्रमाणिकता नहीं होगी, वस्तु वैसी है, यदि तारण स्वामी वैसा कहेंगे तो उनकी प्रमाणिकता है। ये बात सब में लगा लो। आचार्य कुंद कुंद की कोई प्रमाणिकता नहीं है। आचार्य कुंद कुंद ने वो कहा जो वस्तु का स्वरूप है, तो उनकी प्रमाणिकता होगी। इसका मतलब कहीं भी व्यक्तिवाद से, व्यक्ति से जैन धर्म शुरू नहीं होता है। और ये आप देख लीजिए, दुनिया में चलता है ये सब। दुनिया में चलेगा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कन्फ्यूशियसवाद, सुकरातवाद, है ना, अरस्तुवाद, प्लेटोवाद। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सब जैन धर्म में नहीं चलेगा। महावीरवाद, है ना, आदिनाथवाद, कुंदकुंदवाद, अमृतचंद्रवाद, तारणवाद, ऐसा नहीं चलेगा। किससे चलेगा? वस्तु से चीजें चलेंगी, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और जब भी आप वस्तु के प्रति निष्ठा अपनी व्यक्त करते हैं तो विसंवाद नहीं होता है। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, तकरार तब होती है जब व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है। कहीं भी दुनिया में, जैन धर्म को हटा दो, अब दुनिया में दूसरी जगह भी चले जाओ, कोई लेनिन के नाम पे लड़ेगा तो कोई मार्क्स के नाम पे लड़ेगा, है ना, कोई राम के नाम पे लड़ेगा तो कोई अल्लाह के नाम पे लड़ेगा, ईसा मसीह के नाम पे लड़ेगा तो कोई जरथुस्त्र के नाम पे लड़ेगा। व्यक्ति खड़ा कर दोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारे बीच भी, आपके बीच भी, दुनिया में जहां कहीं भी आप जाओगे, यदि कहीं भी विसंवाद की कोई जननी है तो उस विसंवाद की जननी का नाम है व्यक्तिवाद, व्यक्ति की निष्ठा। और लेकिन कमाल की बात देखो, जैन शासन में व्यक्ति को हटा ही दिया है, व्यक्ति की कोई निष्ठा रही नहीं है। हमने हमारे सर्वोत्कृष्ट मंत्र में भी यदि किसी को याद किया तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक जगह है, एक स्थान है, एक पद है। उस पद पर जो पहुंचा है वो आदमी नमन योग्य है। इसके अलावा मतलब सर्वज्ञता पर कोई मोनोपोली नहीं चलती, अरहंत अवस्था पर कोई मोनोपोली नहीं है, किसी का एक छत्र अधिकार नहीं है, एक छत्रपना नहीं होगा कि नहीं यही होगा, यही व्यक्ति हो सकता है, यही प्रमाणिक है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। हम व्यक्ति का झंडा लेकर आगे बढ़ेंगे तो लड़ेंगे, और हम वस्तु की निष्ठा के साथ धर्म को समझने जाएंगे तो सुलझेंगे। धर्म तो सुलझाने वाली चीज है। जब आप धर्म का नाम लेकर लड़ने लगते हो तो आप धर्म को लेकर नहीं, आप अधर्म को लेकर लड़ रहे हो। लड़ाइयां अधर्म से होती हैं, लड़ाइयां धर्म से नहीं होती हैं। समझ में आया ना? तो ये जो बात हमने कही कि धर्म के प्रति निष्ठ होना, धर्म भी क्या कि भाई परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए, जो केवली भगवान ने कह दिया वही परंपरा धर्म है। उस परंपरा में जो होगा, उस परंपरा के अनुसार जो कहेगा, वो केवली क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि उन्होंने वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कथन किया, इसलिए वो प्रमाणिक है। समझ में आया ना? और उन केवली भगवान के अनुसार जो चलेगा वो व्यक्ति हमारे लिए प्रमाणिक होगा। इसीलिए आचार्य भी अपनी प्रमाणिकता के लिए अरहंत की साक्षी देते हैं। समझ में आया?
अब हमें सवाल खड़े होते हैं कि भाई आगम में तो बहुत सारी चीजें आई हैं और उनका समय समय पर परिमार्जन तो होता रहना चाहिए ना। परिमार्जन तो होता आया ही है, होता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी, बिल्कुल होता रहेगा। समय के अनुसार लेखन शैली भी उस भाषा में होती है, जो भाषा लोगों के समझ में आए उस भाषा के अनुसार चीजों को बताया जाता है। पहले प्राकृत में बातें की गई, फिर संस्कृत में की गई, कालांतर में अपभ्रंश में की गई, और आगे बढ़े तो अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर किसी ने ब्रज भाषा में लिखा, किसी ने ढूंढारी भाषा में लिखा, सबने अपनी अपनी बात कही। लेकिन शब्दों की विविधता के कारण वस्तुनिष्ठता, धर्म का स्वरूप, धर्म की प्रामाणिकता ये कभी नहीं बदलती और बदलनी चाहिए भी नहीं। देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले एक लेख लिखा था, थोड़ा बड़ा लेख था, कुछ जगहों पर ग्रुप्स में फॉरवर्ड भी हुआ होगा। और वैसे हम लोगों की कमाल की बात मालूम क्या है? हम लोगों की पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि उस लेख को भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मैं जब लंदन में पेपर प्रस्तुत करने जा रहा था, उसके 2 महीने पहले अपना लेख मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में डाला था। कई ग्रुपों में फॉरवर्ड भी हुआ था। तब भी किसी ने उसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई थी, है ना? और मैंने इस लेख में अपील भी की थी कि इस लेख को मुझे यहाँ प्रस्तुत करना है। यदि आप लोग इसे पढ़ लेंगे और कुछ संशोधन सुझाएंगे, सुझाव देंगे, तो मेरे लिए अनुकूलता होगी। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि बाद में नुक्स निकालना बहुत आसान होता है। पहले पढ़कर सुझाव देना, उसकी प्रामाणिकता के विषय में बात करना, ये बड़ा मुश्किल होता है ना? खैर, ये सारी चीजें हैं। तो उस लेख में मैंने कुछ बातें कही, जो मेरा अभी रिसेंटली जो मैंने बात लिखा, और उस लेख का टाइटल भी यही था, परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। उसमें मैंने बहुत सारे प्रमाण दिए, है ना? वो सारे प्रमाण मेरे सामने हैं। उसमें धवला से लेकर द्रव्य संग्रह तक, नियमसार तक, और कालांतर में बहुत सारे ग्रंथों के प्रमाण हैं। हमें ये लगता है कि जब भी कोई नया ग्रंथ लिखा जाए, नई टीका की जाए, वचनिका की जाए, सारी चीजें हों, तो उनमें क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में कहीं आचार्यों ने कुछ बात कही है? बिल्कुल कही है। टीकाकारों ने समझाया है, लिखा है, बताया है, बहुत स्थानों पर बताया है। पहले भी टीकाकारों के सामने कई सारे पाठ भेद प्राप्त हुए, कई सारे उनको भी अलग अलग एक सिद्धांत के संबंध में 2 मत मिले, तो उन्होंने क्या बात कही, ये सारी बातें आचार्यों ने कही हैं, है ना? तो ऐसी बात है। देखो, कमाल की बात ये रही कि 2000 साल पहले के ताड़ पत्रों पर लिखी हुई चीजें अमूमन उनमें उतने ज्यादा पाठ भेद हमको नहीं मिले आज 2000 सालों तक, जबकि ताड़ पत्रों पर चीजों को संग्रहित करना बहुत कठिन होता था, है ना? लेकिन आप देखिए कि कालांतर में जो लेखन शैली आसान हो गई थी, लिखना आसान हो गया था, है ना? पहले की तुलना में कागज आ गया था, स्याही आ गया था, या दूसरी भी चीजों से चीजों की प्रतिलिपियां बनाना बहुत आसान हो गया था। 14वीं शताब्दी में तो सोचो छापे खाने का विस्तार हो गया था। 13वीं 14वीं शताब्दी में गुटेन वर्ग में छापा खाना स्थापित हो गया था। 15वीं शताब्दी में गीता छपकर आ गई थी, है ना? तो 16वीं शताब्दी तक तो चीजें और डेवलप हो गई थी, और लिखने की शैली परंपरा तो बहुत डेवलप हो गई थी। और आपके मेरे पास ताड़पत्र रखे हुए हैं, मैं लाना भूल गया, मैं आपको दिखाता एक ताड़पत्र की प्रति। और उस ताड़पत्र में आपको दिखाता कि इतने बड़े ताड़पत्र में अमूमन 1/4 समय सार लिख दिया गया है। और इसके बावजूद भी टीकाकारों ने, आज हम मिलान करने जाते हैं, हालांकि 2000 साल बाद के पहले के ताड़पत्र नहीं है, 1200-1300 साल पुराने ताड़पत्र हैं, जो कि उन्हीं ताड़पत्रों की कॉपी करके आगे के आचार्यों ने भी उस चीज को, या विद्वानों ने, लेखकों ने आगे बढ़ाया। उन ताड़पत्रों की गाथाओं में और आज की छपी हुई गाथाओं में अंतर नहीं मिलता है। एक आध दो जगह पे हो तो हो, बहुत रेयरली होता है। अब आप सोचिए कि बाद में जबकि छपना आसान हो गई चीजें, और तारण स्वामी के समय तक तो बहुत आसान हो गई थी, उसमें इतना पाठभेद आना और पुरानी चीजों को विस्मृत करते चले जाना, ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? कौन, कैसे लिपिकारों का इतना मतभेद हुआ, चीजों में अंतर आया, ये सब चीजें क्यों हुई? लेकिन चलो ठीक है, हो गई तो हो गई, उसमें कोई बात नहीं है। बाद के लिपिकारों ने पुरानी चीजों को कोट नहीं किया कि हम जिसमें से लिख रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये होना चाहिए, ये इस तरह लिखने की शैली होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा।
होगा तो बाद में अलग अलग प्रतिलिपियों में वैसा पाठभेद मिला, है ना। लेकिन आचार्यों के सामने जब ये चीजें आई होंगी, जैसे कि सठखंडागम ग्रंथ जो है, जो कि पहला श्रुत स्कंद माना जाता है, सठखंडागम मूल में उपलब्ध नहीं है, समझ में आया ना। सठखंडागम की जो टीका है, उस टीका का नाम है धवला, और उस धवला के माध्यम से हमें सठखंडागम के सूत्र और गाथाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब भी टीकाकार लिखता है तो मूल गाथा सूत्र लिखेगा ना। तो वो टीकाकारों ने, मतलब धवला ग्रंथ को लिखने वाले वीरसेन स्वामी के पास तो सठखंडागम था, लेकिन बाद के लोगों के पास सठखंडागम नहीं है, लेकिन हमारे पास धवला है। तो हम धवला से जो सठखंडागम में उन्होंने बताया कि इसके लेखक ये हैं, उन्होंने कैसे सठखंडागम लिखा, ये सारी चीजें उनके पास तो थी, लेकिन हमें परंपरा से वो चीजें आगे प्राप्त हुई। तो उनके पास सठखंडागम, उनके माध्यम से हमें सठखंडागम के सूत्र पता चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये णमोकार मंत्र उसका मंगलाचरण था। समझ में आया ना। यदि उनने सुरक्षित नहीं रखा होता तो हम तक णमोकार मंत्र भी ना आ पाता। और णमोकार मंत्र की प्रमाणिकता में किसी को संदेह है? क्यों? क्योंकि यदि हम इस तरह से पुरानी चीजों को भुला देंगे ना तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम समझ लीजिए फकीर हो जाएंगे। एक और मैं बात आपको सूत्र की तरह याद करने वाली बोलता हूं, लोगों को अध्यात्म का बहुत अजीर्ण हो जाता है। आत्मा की बात करो, आत्मा की बात करो, आत्मानुभूति की बात करो, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको एक सूत्र की तरह बात बोलता हूं और वो णमोकार मंत्र जैसा याद कर लेना आप। बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी है। पहली पंक्ति में, बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी है, और बिना अध्यात्म के आगम अकार्यकारी है। यदि आगम में से अध्यात्म निकल कर ना आए तो वो अनर्थ कर देगा आपका, और कई लोगों का कर दिया है अनर्थ। समझ में आया। और यदि आगम में से अध्यात्म ना निकले, सिर्फ कर्मों की प्रकृतियां गिनते रहो आप, तीन लोक की बातें पढ़ते रहो, गुणस्थान मार्गस्थान पढ़ते रहो, और अध्यात्म तक ना पहुंचो, तो वो अकार्यकारी है, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अध्यात्म जो है वो आगम में से निचोड़ के रूप में आना चाहिए। समझ में आया ना। आप सिर्फ कोरी आत्मा आत्मा की बात करने बैठ जाओगे तो ऐसी बातें तो सांख्य मत के लोग भी करते हैं, अद्वैत वेदांत वाले भी करते हैं, शंकर भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, है ना। मैं एक्चुअली अभी मैं रिसेंटली इसी साल मेरा भी डिस्टेंस एजुकेशन से इग्नू से मैंने एमए फिलोसफी में मेरा पढ़ाई चल रही है, सेकेंड ईयर है। तो मैंने जब वर्ल्ड फिलोसफी को देखा तो सुकरात अरस्तु ने भी आत्मा की बात की है, लेकिन कमाल की बात क्या है, उनके पास जो था आगम का बल नहीं था, और वो आगम परंपरा हमें केवलियों से मिलती है। तो सभी ने किया। आप चले आइए, आप गुरु ग्रंथ साहिब में देखोगे तो वहां पर भी ऐसी बातें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह संग्रहित किया है। आप कबीर दास के दोहों में देखने जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगी, लेकिन आगम का बल नहीं। आगम का बल होना चाहिए। आप तारण स्वामी के ग्रंथों में भी आप देखोगे तो आपको बीच बीच में आगम की छटा मिलेगी, और उससे ये पता चलता है कि तारण स्वामी का आगम का जो अभ्यास था वो कितना गहरा था। समझ में आया ना। चाहे आप 24 थाना देखो, ठीक है, चाहे आप त्रिभंगी सार देखो, या फिर आप बीच बीच में आपको श्रावकाचार में और ज्ञान समुच्चय सार और ममल पहाड़ में भी आपको ऐसे स्थल मिलेंगे जहां पर आपको दिखेगा कितने गहरे आगम की बात। लेकिन चूंकि तारण स्वामी को उसमें से अध्यात्म की बात बताना थी, क्योंकि प्रयोजनीय वो है। लेकिन कालांतर में जो लोग तारण स्वामी को पढ़ेंगे, वो लोग यदि अध्यात्म के अजीर्ण में आगम को इग्नोर कर देंगे तो ये तारण स्वामी के लिए अभिधेय नहीं था। समझ में आया ना। दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे महत्वपूर्ण कहता हूं, यदि आपको तारण स्वामी का कोई एक सूत्र समझना है ना, जैसे आपको माला रोहण का एक सूत्र समझना है, तो आपको पूरा पूरा माला रोहण पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको माला रोहण समझना है ना, तो आपको अमूमन 14 ग्रंथों को समझना पड़ेगा, तब आपको माला रोहण समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि शब्दों में अर्थ नहीं होता है, संदर्भ में अर्थ होता है, और कब कहां किस संदर्भ के साथ बातें कही जा रही इसे समझने के लिए सांगोपांग अध्ययन करना पड़ता है। और अकेले तारण स्वामी को आपको समझना है तो आपको पुरानी आचार परंपरा को भी समझना पड़ेगा, है ना। आप किसी व्यक्ति के प्रति ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आप उस व्यक्ति में आप दूसरे लोगों को कहें कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो घास फूस है, इनमें कोई दम नहीं है, जो ये कहते हैं वही सब बात है। अरे भाई, जो ये कहते हैं वही सब बात है, जब आपने इस बात को कहा तो इसका मतलब आपकी गोली जो यहां से निकल रही है ना,
तो वो सीधे केवली भगवान के सीने में जाके लग रही है। हमें तो क्या है, ये जवान दी है 2 इंच की, हमें तो इसे चलाने में वक्त लगता नहीं है, लेकिन हमारे कहे गए शब्द सीधे जाके सीधे किसकी छाती में लगते हैं हमें पता नहीं है। हमने यहां से जो गोली चलाई, वो गोली जाके सीधे मालूम कहाँ लगेगी, पुष्पदंताचार्य को लगेगी। हमने जब आगम को इग्नोर कर दिया, हमने एक आचार्य को इस तरह से शिरमौर करके अन्य आचार्यों को खत्म कर दिया, तो वो गोली वहां लगेगी, वो जाके श्रुत केवलियों को लगेगी, वो जाकर केवलियों को लगेगी। हमें लेकिन पता नहीं रहता है, या फिर हम शायद समझना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत दुकानें व्यक्ति के नाम पर ही चलती हैं, वस्तु व्यवस्था के नाम पर नहीं चलती हैं। आप जब वास्तव में धर्म को समझाओगे तो धर्म स्थापित होगा, व्यक्ति स्थापित नहीं होगा। अब हम ये निर्णय करें कि हम धर्म को स्थापित करना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, व्यक्ति को आप स्थापित करना है तो आप करो, दुनिया में सब लोग कर रहे हैं। कबीर को किया, रहीम को किया, तुलसीदास जी को किया, है ना, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इन लोगों को किया। आप चले जाओ, सभी जगह पे किया है। आज भी देखो, आज भी आप जाओगे तो लड़ाई किसके नाम पे होगी? मोदी के नाम पे होगी, राहुल गांधी के नाम पे होगी। विचारों के नाम पर होने वाला टकराव जो है वो स्थायी नहीं होता है, या वो उतना ज्यादा बीभत्स नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के नाम पर होने वाला टकराव बहुत बीभत्स होता है, बहुत बुरी तरह से आपको लड़ाएगा और आगे जाकर भी मत मतांतरों को डेवलप करता चला जाएगा। तो वस्तु से चीजों को समझना चाहिए। खैर, मैं विषय से विषयांतर हो जाऊंगा और मुझे बहुत फोकस्ड रहना है, समय बड़ा तेजी से बीत रहा है अपना। तो अब मैं जिस बात पर मैंने आपको बात छोड़ी थी, तो आचार्यों ने कहीं निर्देश किया, बहुत जगह पर किया। देखिए, मैं आपको कुछ जगहों से चीजों को मूल से पढ़ के बताता हूं, क्योंकि मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत विषय इधर उधर हो जाता है, मैं पढ़ देता हूं। देखिए, एक स्थान पर द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा, है ना, वो सारे संस्कृत के प्रमाण है, लेकिन मैं आपके सामने मूल गाथा, मूल संस्कृत या प्राकृत से बोलूंगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा, समय भी जाएगा, तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। कोई यदि उसका कहेगा ये कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा, तो पेज नंबर, टीका, गाथा की ये सारी चीजें मैं आपको भेज सकता हूँ। एक जगह पर द्रव्य संग्रह टीका में ये बात आई कि विभिन्न स्थानों पर अर्थ करने की विधियां प्रस्तुत की गई हैं, हमें वहां इसे कैसे समझना चाहिए, है ना। जब ये बात सामने उठी तो मालूम टीकाकार क्या लिखते हैं? तो कहते हैं परमागम के को अविरोध पूर्वक विचारना चाहिए, किंतु कथन में विवाद नहीं करना चाहिए। हमें परमागम में यदि कोई बात ऐसी लग रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रही, तो क्या करें? आप उसे ये देखो कि ये आगम से तो कहीं इसका विरोध नहीं हो रहा। मूल आगम परंपरा से, प्राचीन आचार परंपराओं से 10 स्थानों पर यह बात आई है। अब वो 10 स्थानों पर जो बात आई है, आप उसको तो इग्नोर कर दोगे, और जो बात यहां पर दिख रही है आपको, आप उसको मुख्य कर दोगे, तो इससे आगम का विरोध नहीं हो जाएगा। कहते हैं आगम से विरोध ना है, और लेकिन विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। एक जगह पर बनारसी दास जी ने लिखा, सदगुरु कहें सहज को धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। है ना, ये तो सहज का धंधा है, ये तो परस्पर समझने वाली चीजें हैं, इसमें वाद विवाद करके हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। इसी तरह देखो, एक स्थान पर और 5 तरह से अर्थ करने का कहा है। किसी भी चीज का अर्थ एक तरह से नहीं होता। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। हम अकेले शब्दार्थ कर कर चीजों को छोड़ दें, या फिर शब्दों के आधार से चीजों को उलट पुलट दें, तो इससे काम नहीं होता। हमें ये देखो कि यदि ये शब्दों को इधर उधर करने से नयार्थ भी सही निकलता है कि नहीं, मतार्थ सही निकलता है क्या नहीं, आगमार्थ सही निकलता है या नहीं, और फिर भावार्थ सही निकलता है क्या नहीं। और वो पांचों चीजें आगम से मेल खाना चाहिए, परंपरा से मेल खाना चाहिए। देखो, मेरे पूरे लेक्चर में, पूरी बातों में आप एक लाइन को बिल्कुल मत भूलना, परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। इस पंक्ति को आप अपने माथे पे लिख लेना और उसके बाद ही चीजों को सुनना। इसको कहीं भी नहीं हो, वो परंपरा से मेल खाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक जगह पर देखो, शब्द तो पौरुषीय हैं, लेकिन शब्दों में आने वाला जो भाव है वो अपौरुषीय है। जैन धर्म शब्दों से बंधा हुआ होता तो वो तो आदि होता, अनादि ना होता। समझ में आया ना, यदि शब्दों से हम उसे बांध देते। अनादि क्यों है? क्योंकि शब्दों से नहीं बंधा है, बल्कि ये तो उस त्रिकाली वस्तु स्वरूप से बंधा हुआ है, और वो वस्तु के स्वरूप को बताने वाले कोई पुरुष थोड़ी हैं, वो तो अनादि से चली आ रही परंपरा है। आप उसे किसी व्यक्ति विशेष में कैसे लगा सकते हो, है ना। ऐसे ही एक जगह पर
रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने लिखा, वो लिखते हैं कि कथन तो अनेक प्रकार के हुए हैं, परंतु यह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्र सो विरोध ना होए, वैसे विवक्षा भेद करी जानना। शब्द तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन आप किसी शब्द के माध्यम से आगम और अध्यात्म की विवक्षा से वो विरोध ना पाए। अब कोई कहेगा कि नहीं, उनका वो शब्द था, हमें ये शब्द को हटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए, तो कहते हैं उस शब्द को वैसे ही रहने दो ना, यदि वो प्राचीन स्थिति में है। आगम अध्यात्म से विरोध ना आए, इस तरह से उसके अर्थ को बताएं, ठीक है ना। या फिर आपको बदलना ही है, या फिर आपको लगता है इस जगह पे नई कोई चीज आना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि पुरानी परंपरा के भी सारी चीजों को वहां पर दिखाना चाहिए कि इसका ये पार्ट भी है, इसका ये पार्ट भी है और इसका ये पार्ट भी है। और साथ में आपको क्या देना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे ये लगता है ये होना चाहिए, तो आप उसको नीचे फुटनोट में दे दो या अलग से दो, या आप उसको ऐड कर रहे हो तो पुरानी जो शब्दावलियां थी उसको आप बताओ कि ये है। अब आपको लग रहा होगा ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, नहीं, महान प्रमाणिक आचार्य वीरसेन स्वामी, वीरसेन स्वामी को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। 3 लोग कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य समंतभद्र और आचार्य वीरसेन स्वामी। अब आप कहोगे वीरसेन स्वामी को क्यों कलिकाल सर्वज्ञ की तरह बताया उन्हें, क्यों? कुंद कुंद को तो सर्वज्ञ इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इस काल में एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को बता के सर्वज्ञ का विरह भिजवा दिया, इसलिए वो सर्वज्ञ के जैसे कहे गए। समंतभद्र ने इस काल में सर्वज्ञ की सिद्धि कर दी न्याय और युक्ति से, इसलिए वो कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। और वीरसेन स्वामी ने इतना अगाध श्रुत लेखन किया कि उनके अगाध विद्वत्ता के कारण वो कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। क्या श्रुत लेखन किया? धवला 72,000 श्लोक प्रमाण है। धवला जो टीका है ना षटखंडागम की, 72,000 श्लोक, इससे बड़ा ओरिजिनल एक व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा महाभारत को आज माना जाता है कि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन मूल महाभारत में 10,000 श्लोक थे, बाद में बढ़ बढ़ के जुड़ जुड़ के वो 1,00,000 हो गए। लेकिन एक का ही लिखा हुआ प्रमाणिक 16 भागों में प्रकाशित है, 900 800 पेज की एक एक भाग है। ऐसा लगभग समझ लो कि 16 भाग को 800 से गुणा करो आप, कितने पेजों में चला जाएगा वो। ऐसे 72,000 श्लोक प्रमाण एक टीका, और जय धवला टीका 40,000 श्लोक प्रमाण वो लिख के गए थे, और इसमें उनका देहांत हो गया, तो बाद के 20,000 श्लोक प्रमाण उनके जो शिष्य थे गुणभद्राचार्य, वो जिन सेनाचार्य, उन्होंने लिखा। तो इस तरह से इतना, ये तो ये 2 बड़े ग्रंथ हैं, बाकी और छोटे मोटे की कहने नहीं, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ का। तो धवला ग्रंथ में एक ऐसा प्रसंग आया जहां पर मालूम क्या हुआ कि उसी ग्रंथ की गाथा की अगली गाथा से पूर्व की गाथा के बीच में विरोध आ रहा था। पूर्व का प्रकरण धवलाई का प्रकरण था। धवला मान के चलो कि 25वीं गाथा में कुछ अलग बात अर्थ निकल रहा है, और 80वीं गाथा में कुछ अलग अर्थ आ रहा है। ऐसी स्थिति बनी, और वो स्थिति कौन सी थी वो भी बता देता हूं। वहां पे देश संयत गुणस्थान में कितने मनुष्य होते हैं, ये स्थिति बनी। तो एक जगह पर थोड़ा अलग अर्थ आ रहा था और एक जगह पर अलग अर्थ आ रहा था। ऐसी स्थिति धवला में वीरसेन स्वामी के सामने बनी। अब वीरसेन स्वामी ने देखो क्या कहा। वीरसेन स्वामी ने वहां लिखा कि यदि ऐसा कुछ हो, ऐसी स्थिति बने कि भाई जहां पर 2 अलग अलग अर्थ आए, तो उन्होंने क्या कहा कि उक्त गाथा में जब वो गाथा आई विरोध वाली, तो उन्होंने कहा वो गाथा भी है मेरे पास, मैं पढ़ के बता सकता हूं। एदि ये गाहा एदस्त वक्षाणस किन्न विरोहा होणाम जुत्ति सिद्धस्य आयरिय परंपरा गयस एदि ये गाहा राभत्तम काउण सकित यदि अयप संगादो। ये मूल प्राकृत के मैंने शब्द बताए। अब उसका अर्थ में वो क्या लिखते हैं, यदि पूर्वोक्त गाथाओं से विरोध प्राप्त होता है, व्याख्यान से विरोध प्राप्त होता है, तो हो। क्या लिख रहा है, मैं अभी जो गाथा की टीका कर रहा हूं, अभी आप सोच लो धवला के आचार्य को छोड़ दो, मैं अपनी बात कुछ कह रहा हूं कि मैं कहता हूं भैया, मैं यहाँ जो लिख रहा हूं ना इस गाथा का अर्थ, इसमें पूर्वोक्त व्याख्यान से कुछ विरोध हो रहा है तो हो। जो युक्ति सिद्ध है, विरोध होना हो तो हो, लेकिन जो युक्ति सिद्ध है और जो आचार्य परंपरा से आया हुआ है, उसमें
इस गाथा से असमीचीनता नहीं लाई जा सकती। मैं इस गाथा के माध्यम से ऐसी कुछ बात नहीं कह सकता जिससे पूरी प्राचीन परंपरा में विरोध आ जाए। तो फिर उनसे पूछा गया, जब आपको इस गाथा का अर्थ पूर्व परंपरा के अनुसार ही करना था और इस गाथा में जो बात आई है आपको वो नहीं बताना था, तो इस गाथा को हटा ही देते ना, क्या जा रहा था आपका? जब इस गाथा में आपको आचार परंपरा से विरोध दिख रहा है तो इस गाथा को हटा ही दो। आपने क्यों रखी ये गाथा? ये किसके सामने? 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखने वाले। हमारी आपकी बात का मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप मानोगे भी नहीं, है ना? क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे ये छोटे मोटे क्या बताएंगे, है ना? हमें तो बड़ों की मानना चाहिए। देखो भाई, एक बात मैं आपको बोलता हूं, हिंदी की किसी डिक्शनरी में बड़े का पर्यायवाची सही नहीं होता। समझ में आया? तो कोई बड़े ने कही है, बड़े ने कही, बड़ा बड़ा कोई नहीं होता यहाँ पर। आगम के सामने, केवली के सामने तो हम सब क्षयोपम ज्ञान के धारी, हम सब की क्या हस्ती है, क्या है, क्या जो आचार्य उन्होंने श्रुत साधना की, हम सब लोग क्या लगते हैं उनके सामने? हम किसी व्यक्ति पर्टिकुलर किसी चीज में, मैं आपसे आगे हो सकता हूं, आप मुझसे पीछे हो सकते हैं, मैं किसी और से पीछे हो सकता हूं, लेकिन जब हम आगम को खड़ा कर देते हैं तो हम सब लोग एक धरातल पर आ जाते हैं और उसके सामने फिर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और हमारा ये दायित्व तो बन जाता है कि यहाँ यदि कोई चीज ऐसी आ रही है तो उसमें परिमार्जन करना हमारा दायित्व है। तो फिर उनसे पूछा गया कि भैया जब आपको ये चीज में विरोध लग रहा है तो आप इस बात को हटा दो। तो देखो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, धवला पुस्तक 1 अध्याय 1 में, ये वीरसेन स्वामी ने लिखा, मैं वही आपको लिख रहा हूं। देखो, उत्सूत्र लिखने वाले आचार्य पाप भीरु कैसे माने जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो उत्सूत्र आ रहा है इस कथन में, तो वो आचार्य पाप से डरते होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मतलब इनकी बात हटा दो, ये उत्सूत्र है ना, परंपरा से इसका विरोध आ रहा है। तो समझ में आ रही बात? मैं जो अभी तक जितनी बात कह रहा हूं तब आपको उत्तर समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोनों को का वचनों में से किसी एक ही वचन के संग्रह करने पर पाप भीरुता निकल जाती है। यदि मैं दोनों वचनों में से कोई एक वचन को ही रखूं तब तो मैं किसी ना किसी पाप, क्या कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगेगा मुझे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, मैंने जो बात रखी है ना यही सही है। तो वो क्या, देखो क्या व्यवस्था देते हैं, कितनी सुंदर व्यवस्था देते हैं। दोनों प्रकार के वचनों का संग्रह करने वाले आचार्यों के पाप भीरुता नष्ट नहीं होती, अर्थात बनी रहती है। उपदेश के बिना दोनों में से कौन वचन सूत्र रूप है यह नहीं जाना जा सकता। मतलब दोनों वचन आप नहीं रखोगे तो आने वाले विद्वान ये निर्णय कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा वचन सूत्र रूप है और कौन सा वचन सूत्र रूप नहीं है? उसे आपने तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं दिया करने के लिए। आप ये कैसे मान सकते हो कि हम ही पूर्ण विद्वान है, आगे कोई विद्वान नहीं होगा निर्णय करने वाला? हमने आगामी लोगों के विवेक को ऐसा समझ लिया कि वो सब अविवेकी होने वाले हैं और हम बाकी लोगों को अपने विवेक के अनुसार चलाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे आने वाले लोग भी दो वचनों में विरोध लग रहा है ना, और ऐसा कई स्थानों पर आया है, कई स्थानों पर। मैं तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा है कि जहां पर दो अलग अलग वचन आए, कई हैं, जैसे कि चौथे गुण स्थान में जाने वाला 5 प्रकृतियों का उपसमक्षय करता है या 7 प्रकृति का उपसमक्षय करता है, इसमें कई जगह विवक्षा भेद आया है। गोमट सार की विवक्षा अलग है, वीरसेन स्वामी की विवक्षा अलग है, अलग अलग है। लेकिन कभी किसी आचार्य ने ये नहीं कहा कि इस विवक्षा को हटाओ और इसे रखो। उन्होंने दोनों विवक्षाओं को बताया। क्यों? क्योंकि आने वाले लोग विशेष विद्वान निर्णय कर सकें कि भाई ये विवक्षा है। क्योंकि सभी आचार्य भी जो इतनी बड़ी साधना करने वाले आचार्य, वीरसेन स्वामी जैसे आचार्य, समंत भद्र जैसे आचार्य, वो भी कहते थे भाई इस काल में द्वादशांग का ज्ञान तो है नहीं, अंग पूर्व का ज्ञान तो है ही नहीं, तो मैं अकेला इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि एक आचार्य को सही ठहरा दूं और एक आचार्य को गलत ठहरा दूं। मैं तो दोनों ही वचनों का संग्रह कर देता हूं, आप निर्णय कर लेना। तो उन्होंने कहीं भी किसी को हटाने की चेष्टा नहीं की, किसी वचन को, किसी संग्रह को, और ये उन्होंने कईयों जगह पर, स्थानों पर किया है। उन्होंने सारे वचनों को दिया है।
यही व्यवस्था होती है। कई जगह पर आप मतलब पर्टिकुलरली एग्जाम्पल यदि मांगेंगे तो मैं ढूंढ ढूंढ के कम से कम मेरी बुद्धि में जितने 8-10 तो मैं आपको दे ही दूंगा, जहां पर परस्पर विरोधी ऐसी बातें आती है ना, लेकिन वो दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो आचार्य भी ये मानते थे। देखो मैंने ये बात लिखी थी कि केवली प्रतिपादित तत्व विभिन्न आचार्यों को परापर गुरुओं से प्राप्त हुआ, उसे ही उन्होंने लिपिबद्ध किया, इसलिए वो आगम है। जैन आगम यद्यपि मूल में बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी जो हमें चीजें प्राप्त हुई हैं वो तो भैया चुल्लू भर भी नहीं है, चुल्लू भर भी नहीं है। आपको यदि एक अंग के कितने पद और कितने अक्षर होते हैं ये आपको बताने जुट जाएंगे तो आपका माथा घूम जाएगा। और एक अक्षर किसे कहते हैं? हमें लगता है आ आ ई ये अक्षर का प्रमाण नहीं है, एक अक्षर का प्रमाण दिया, एक अक्षर किसे बोलते हैं, उस एक अक्षर का प्रमाण देने बैठ जाएंगे तो दिमाग घूमने लगेगा। तो सोचो, द्वादशांग के अक्षर है ना, 14 पूर्वों के पद अक्षर, इनको यदि काउंट करने बैठे, आज आप पूरे के पूरे ज्ञान को, जितना उपलब्ध आज छपा हुआ साहित्य है, आप उस सारे साहित्य को, जैन साहित्य की बात नहीं करूं, पूरी दुनिया में जितना छपा हुआ साहित्य है, आप यदि उसको जमाने बैठोगे तो मैं समझता हूँ 10, 20, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते हो आप जमाते जाओ किताबों को, एक एक करके ऐसे रो में जमाते चले जाओ। चलो मैं कहता हूँ 1000 किलोमीटर तक आप चले जाओगे उन किताबों को, सारी किताबें, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल, वो सारी चीजें एक अंग का एक पद बराबर भी नहीं। और 18,000 पद तो अकेले क्या कहते हैं आचारांग में है, 36,000 सूत्र कृतांग में है, बढ़ते बढ़ते करोड़ों पहुंचते हैं, और फिर आगे 14 पूर्वों में और अंगों से ज्यादा। अब उस ज्ञान के आगे आज हमारे सामने क्या है? तो जो ये आचार्य हैं, जिनसेनाचार्य आदि, समंत भद्राचार्य, ये कहते हैं भैया हमें तो एक अंग का ज्ञान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग पूर्व का जो क्षय होता गया उसमें धरसेनाचार्य और क्या कहते हैं अपना गुणभद्राचार्य, गुणधराचार्य, जिन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा, इनको ही एक अंग के एक एक पूर्व के एक एक पूर्व में भी बहुत सारे वो होते हैं, है ना, 20-20 क्या कहलाता है, मैं नाम भूल गया, 1 मिनट। और उनका एक एक प्राभृत का थोड़ा अल्प ज्ञान था, उससे उन्होंने इतनी शास्त्र रचना की। और कालांतर में तो जितने आचार्य हुए उन्हें एक अंग का भी ज्ञान नहीं रहा, एक पूर्व का भी कोई ज्ञान नहीं रहा, इतने भी ज्ञान वाले नहीं रहे। ये सारी प्रमाणिक चीजें देखो, आप अपनी आस्था से किसी को बड़ा चढ़ा के बता दो, लेकिन ये चीज कभी भी रिसर्च में या चर्चाओं में आप प्रमाण के रूप में नहीं बता सकते। कुछ चीजें आप स्पष्ट समझिए, जाति स्मरण ज्ञान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान व्यक्तिगत होता है, आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? अवधि ज्ञान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान है, इनने जो देखा है वो सही है नहीं, इसे प्रमाणित कैसे करोगे? और अवधि मना पर्याय ज्ञान को तो मैं कुछ वैल्यू देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मानुभूति में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान का कोई स्थान नहीं होता, कोई जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अवधि और ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानते हैं मात्र, और आत्मा तो रूपी है कि अरूपी है? तो आत्मा को जानने में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान का क्या काम? सबसे ज्यादा छद्मस्त अवस्था में काम की कोई चीज है तो उसका नाम है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान का बहुमान इतना किया है, तो आपको अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान ना हो तो भी आप केवली बन सकते हो। कई लोग होते हैं 7वें गुण स्थान से सीधे झटका मार के कहाँ पहुंचते हैं, केवल ज्ञान श्रेणी मार के केवल ज्ञानी में हो जाते हैं, उन्हें अपनी जीवन में अवधि मना पर्याय हुए ही नहीं। लेकिन बिना श्रुत ज्ञान के दुनिया में कोई केवली नहीं हो सकता। इसलिए कहा है आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, आचार्य कुंद कुंद की गाथा, आगम में चेष्टा करना ही ज्येष्ठ है। लेकिन कोई पढ़ने नहीं चाहता। हम लोगों को ये लगता है कि भैया ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, आत्मानुभूति हो, आत्मानुभूति हो। अरे आप सोचो, आगम में निरंतर क्रीड़ा करने वाले आत्मा से दूर हैं, तो जो आगम में क्रीड़ा ही नहीं कर रहे वो कितनी दूर होंगे? और वो आगम में जो क्रीड़ा, आगम में क्रीड़ा मतलब आगम का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? इनको कौन सहारा मिलेगा? लेकिन कमाल की बात यह है कि ना तो वक्ता पढ़ रहा है और ना जो उनको सुन रहे हैं उसमें पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और चोर चोर मौसेरे भाई हैं, वो ज्ञान की आलोचना करने लगते हैं, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा है।
अरे ज्यादा पंडिताई से क्या होगा? अरे पंडिताई, यदि आपको पंडिताई से दिक्कत है तो सबसे ज्यादा पंडिताई तारण स्वामी ने की है, 14 ग्रंथ लिखे। आपको वो ज्ञान की परंपरा से आपको ऐसा लगता है? आपको पंडिताई से दिक्कत है तो सबसे ज्यादा पंडिताई कुंद कुंदाचार्य ने की, 84 पावड़ की रचना की। वीरसेन स्वामी ने की, 72,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी। सतखंडागम लिखने वाले आचार्यों ने की। गर्दनें झुक गई इन लोगों की वो आगम को संरक्षित करने में, गर्दन टेढ़ी हो गई, हाथों में से खून आने लगा। और हम कह देते हैं ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा। वो मैं बोला हूँ, 2 इंच की जवान चलाना और आगे पीछे का विचार ना करना बहुत आसान होता है, लेकिन आगम में आप जब समझोगे और वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए प्रयत्नशील होगे, तब आपको समझ में आएगा आगम का महत्व क्या होता है, आगम का बहुमान क्या होता है। ये सारी चीजें हैं, और इसलिए आगम परंपरा से कहीं विरोध ना आए, इसकी इतनी सतर्कता, इतनी सजगता रखी आचार्यों द्वारा। आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आचार्यों ने ये सारी बातें कही। और देखो, एक जगह पे आचार्य लिखते हैं, धवलाई में लिखते हैं, मैं धवला की बात इसलिए कह रहा हूं कि आप धवला को यदि अप्रमाणिक कह दोगे ना, तो आपको णमोकार मंत्र को भी अप्रमाणिक कह देना पड़ेगा। आप णमोकार मंत्र से हाथ गवा बैठोगे। आपने यदि धवला को अप्रमाणिक कह दिया तो आप ये समझ लेना, आपके पास ना गुण स्थान बचेंगे, ना मारण स्थान बचेगा, ना नय बचेंगे, ना निक्षेप बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ना 8 कर्म बचेंगे, ना 7 तत्व बचेंगे, है ना, ये भी नहीं बचेंगे। मतलब इसलिए आगम का एक सिरमौर ग्रंथ, जो आजकल सभी लोग ऑलमोस्ट परस्पर विवाद वाले लोग भी कहीं ना कहीं उसको मान लेते हैं, उसमें ही देखिए एक जगह पे लिखते हैं वीरसेन स्वामी कि कहते हैं कि आचार्यों के वचन अनेक प्रकार के हो तो हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है। लाइन बड़ी छोटी है, लेकिन अर्थ समझिएगा, इसमें मेरा या हमारा आग्रह नहीं है। हमारा ये आग्रह नहीं है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आचार्यों के वचन तो अनेक प्रकार के हैं, कई तरह की विवक्षाएं मिलती हैं, कई तरह का भेद मिलता है, लेकिन हमें बस उसका क्या निर्णय करना है? कहीं भी आगम परंपरा से, सर्वज्ञ परंपरा से के खिलाफ तो खड़ी नहीं हो रही है बात। हम व्यक्ति की निष्ठा में इतने ज्यादा मतांध तो नहीं हो रहे कि हमें पूरी की पूरी आगम परंपरा को तिलांजलि देने का अफसोस नहीं है, लेकिन हमारे मुंह से जो बात निकल गई है वो सही साबित होना चाहिए। और फिर मैं अपने मुंह से निकली गई बात को साबित करने के लिए आपको 25 तरह से और युक्तियां दूंगा। युक्ति देने से, युक्ति, तर्क से ज्यादा कुतर्क इस दुनिया में विद्यमान है। 2 और 2 4 होते हैं, इसका तो सिर्फ एक उत्तर है, लेकिन 2 और 2 कितने नहीं होते, इसके कितने उत्तर हो सकते हैं? तो तर्क से ज्यादा कुतर्कों की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। अब कुतर्कों पे आदमी कब उतर आता है? वो तब उतरता है जब उसके पास आगम प्रमाण नहीं बचे और उसे लगे कि अब हमने तो ये बात बोल दी है, अब हमें क्या करना है? अब तो हमें जो बोल दिया इसके ही पक्ष में बात करना है। अब तो जो मैंने बोल दिया वो ही होगा। मेरे मुंह से निकल गया कि भैया सूरज तो पश्चिम से निकलता है ना, अब मैं युक्ति से इस बात को सिद्ध करूंगा कि नहीं, वो तो पश्चिम से ही निकलता है, पश्चिम से ही निकलता है। और हो सकता है कि आप अपनी युक्ति से ये साबित भी कर दोगे कि सूरज किससे निकलता है, कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है। ये कर सकते हो आप साबित, मैं ही कर सकता हूं आपके सामने ये साबित कि सूरज पूरब से नहीं निकलता। सीधी बात है कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, सूरज जहां से निकलता है उसको पूरब कहते हैं। लो, मैंने एक युक्ति दे दी अपनी बात को साबित करने के लिए, लेकिन इससे वस्तु व्यवस्था तो नहीं बदल जाएगी। बचनों को कुछ भी बता देने से कोई वस्तु व्यवस्था तो नहीं बदल जाएगी। हर बात का विपक्ष खड़ा किया जा सकता है, हर बात का, आप कोई भी चीज लेकर आओ उसका विपक्ष खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वो विपक्ष भी हमारी बुद्धि का परिमार्जन करने के लिए होना चाहिए। नए जो होते हैं ना, नए, वो परस्पर विरोधी होते हैं। हमें लगता है ये तो एक दूसरे की विरोधी बात कर रहे हैं, लेकिन वो नए विरोधी होते हुए भी बुद्धि का परिमार्जन करते हैं। वो किसी परंपरा के विरुद्ध नहीं चले जाते हैं, वो लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, वो हमें ये किसी आग्रह में पड़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन उनसे हम वस्तु को सांगोपांग रूप से समझ पाए, विवक्षाओं को समझ पाए, अपेक्षाओं को समझ पाए, इसके लिए होते हैं। अब लेकिन हमें ये भैया सब चीजों में ये निर्णय करना चाहिए कि आखिर हम वास्तव में चाहते क्या है, हमारा मंतव्य क्या है। हम प्रभावना के नाम पर आत्म प्रचार करने के प्रति तो तैयार नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं
कि महावीर का धर्म रहना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि महावीर के नाम पर मेरा नाम रहना चाहिए। और जब मैं ये चाहने लगूंगा कि महावीर के नाम पर मैं सिरमौर बन जाऊं, महावीर के नाम पर मेरा व्यक्तित्व आगे निखर कर सामने आए, लोग मुझे याद करें, लोग मेरे को पूजें, लोग मेरे को बहुमान और बड़प्पन से देखें, जब हम ये सब चीजें देखने लगते हैं, और ये सब कब होती हैं? देखिए, ज्ञान के अभाव में जन्मी हुई आस्था वो बहुत कार्यकारी नहीं है, बल्कि वो उल्टे ही दिशा में आपको ले जाने वाली है। इसलिए विधिवत तरीके से मैं आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे आपसे कुछ बोल भी दूंगा, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मैं भी आपको हर पक्ष से थोड़ी बात समझा पाऊंगा। मैं भी हो सकता है इतनी चर्चा में ही आपको किसी एक एंगल पे बात कर रहा हूं, और मेरी बात सुनते हुए भी आप कोई ना कोई विरोध निकाल लोगे, और मेरी इस बात से ही आप मेरे खिलाफ फतवे जारी कर दोगे, मेरे खिलाफ झंडा बुलंद कर दोगे। ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि कथन जो है वो क्रमबद्ध होते हैं, क्रमानुसार होते हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप अक्रम वाला होता है। आप अपने कथनों से वस्तु को पूरी तरह से प्रतिपादित नहीं कर सकते, आप उसके किसी एक अंग को बता सकते हो, आप किसी एक पक्ष को बता सकते हो। लेकिन जब आचार्य ये कहते हैं कि आचार्यों के वचन अनेक प्रकार के हों तो हों, हमारा इसमें कोई आग्रह नहीं है। इसी तरह परवर्ती कई टीकाएं, परवर्ती कई वचनिकाएं, परवर्ती कई प्रतियां लिखी गई, लेकिन हम उन प्रतियों में, उन वचनिकाओं में, उन टीकाओं में कोई आग्रह ना पालें, और हम सबको ही यथोचित स्थान देते हुए ये बताएं कि भैया, लिखा हुआ चाहे जो भी हो, शाब्दिक रूप से कुछ भी हो, लेकिन परंपरा से इसका अर्थ ये होना चाहिए, है ना? शाब्दिक रूप से चाहे अंतर कितना ही क्यों ना मिलता हो, लेकिन यहाँ जो संदर्भ चल रहा है उस संदर्भ के हिसाब से इसका अर्थ ये होना चाहिए। ये ही विद्वान की वास्तविकता है। इसी से आप कहीं ना कहीं चीजों को सही रूप से समाविष्ट कर सकते हो। लेकिन अंत में तो यही है कि किसी भी रूप में लड़ना नहीं है, सुलझना ही है। हम धार्मिक क्यों बने? सुलझने के लिए। अब आप धर्म के अवलंबन से लड़ोगे तो आपको देख के कौन धार्मिक बनेगा? आप बताइए। और हमें ये लगता है कि युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है ना, नए बच्चे धर्म में नहीं आ रहे। वो देख तो रहे हैं, उनके बाप दादा लड़ रहे हैं धर्म वाले होके, तो उन्हें धर्म वाला होके क्या करने की जरूरत है? तो वो तो कहेंगे भैया हम तो हमारे काम धंधे में बढ़िया लगे हैं, पैसा कमाने दो, जाने दो हमको। कहते हैं कि हमारे पिताजी के माथे पे सलवटे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, हमारे पिताजी आ रहे हैं और दुर्वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, ये सब देखेंगे धर्म के जरिए तो कहेंगे भैया माफी करो, ये चीजें धार्मिक तो छोड़ो, ये नैतिक भी नहीं है। नैतिक भी नहीं है, धार्मिक होना तो बहुत ऊपर की चीज है, हम नैतिक भी नहीं है इस तरह से लड़ झगड़ कर। तो सोचो ऐसे में धर्म के अवलंबन को कहाँ होगा? कितनी बड़ी बात। मैं ये प्राकृत में पढ़ के बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ये छोटी सी बातों में कितनी वजन है। आचार्यों का उपदेश अनेक प्रकार का हो तो हो, हमारा इनमें से किसी का आग्रह नहीं है। आर्य वयण मणेयंत मिदिचे हो दुणाम नत्थी मज्जेत अग्गहो। मुझे कोई आग्रह नहीं है। आर्य वयणम, आचार्यों के वचन अणेयंत मिदिचा, अनेक प्रकार के हैं तो हों, लेकिन मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। ये धवला ग्रंथ के पहले भाग में ही ये बात आई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहाँ तक बात कहूं। मैंने शुरुआत में जहां से चीजें शुरू की थी कि भाई परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए, और वो परंपरा से धर्म हमें क्यों मिला है? हम एक बात विचार करें, हम पढ़ते हैं डेली, जो कदापि गुरु तार को और नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भाव सागर विषय और कैसे लेते पार। अब मिथ्यात्व की कीचड़ तो जस की तस जमा हुई है, और चूंकि हमारे हृदय में मिथ्यात्व की कीचड़ जस की तस जमी है, तो बाहर हम रायता फैला रहे हैं, वैसे ही कीचड़ कर रहे हैं। हमें उस मिथ्यात्व को दूर करने का तो उपाय है नहीं। उन उपदेशों के माध्यम से आचार्य, देखो एक और गंभीर बात, आचार्य तो ये कहते हैं कि जगत के रागी देसी और अज्ञानी जीवों में भी राग द्वेष मत करो। आचार्य क्या कहते हैं? ये जगत के जो अज्ञानी जीव है ना, इनमें भी राग द्वेष ना करो। लेकिन हम इतने बड़े पीएचडी होल्डर हैं कि हम ज्ञानियों में राग द्वेष करने लगते हैं, ये आचार अच्छे हैं, ये आचार सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ज्ञानियों में राग द्वेष करने लगते हैं। अब सोचो ऐसे में हमारी बुद्धि का हम क्या तो मूल्यांकन करें, कैसे हम हमारी विद्वत्ता दिखाएं?
हम आयु से बड़े हो सकते हैं, है ना, हम थोड़ा बहुत भाषा शैली से बेहतर हो सकते हैं, हम थोड़ा बहुत कुछ क्रियाओं के आधार से अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में बड़प्पन तो भाई उस चिड़िया के पास है जो भले क्रियाओं में या बुद्धि में या अपनी वाणी में बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन उसने अपने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया है। लेकिन हमारे सामने उस चिड़िया की क्या वैल्यू है, उस गैया का वह मूल्य है, उस मछली का मूल्य है। तो हमें उसके प्रति, देखो भाई, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो इस बात का विचार करो कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा। ये नहीं कि सम्यक दर्शन का कोई विकल्प तलाशने लगना है। और हमारे साथ दिक्कत यही होती है, अब सम्यक तो हो नहीं रहा हो, तो अब क्या करें, अब कोई ऑप्शन तलाश दो, कोई सरल धर्म बता दो। अब देखो, हमारी पढ़ने लिखने की आदत तो है नहीं है, जानने की तो संभव है नहीं है, एकाग्रता करना तो संभव है नहीं है। तो ज्यादा स्वाध्याय के लिए प्रेरित मत करो, ज्यादा एकाग्र होने के लिए प्रेरित मत करो, कोई शॉर्टकट बता दो। क्रियाएं करना बहुत आसान है, एकाग्र होना बहुत मुश्किल है। आप 5 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं हो सकते, और जब कंसंट्रेट नहीं होगे, और आचार्य ने लिखा एकाग्रता अभ्यास से आती है, स्वाध्याय से आती है, सब लिखा है मूल में, है एक गदो समणो, 232वें नंबर की गाथा है प्रवचन सार में। श्रमणता, श्रामण्य का लक्षण एकाग्रता है, और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय से होती है, और पदार्थों का निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम में चेष्टा करना ही श्रेष्ठ है। ये 232 नंबर की प्रवचन सार की गाथा। लेकिन हम नहीं जानना चाहते, नहीं सुनना चाहते। मैंने इससे पहले भी एक लेख लिखा था, उसमें किसी ने मेरे से प्रश्न किया, व्यक्तिगत रूप से मेरे को व्हाट्सएप पे डाला। उनका प्रश्न ये था, मैं पहले तो प्रश्न बता दूं, गुरु महाराज के व्यक्तित्व व कृतित्व के उत्सूत्र भाषित छेड़छाड़ के संकट पे विद्वान कुछ नहीं कहेंगे, समाज के विखंडन त्यागियों के कलेश पे मौन रहेंगे, ऐसे में आने वाली पीढ़ी उनके इस मौन को कैसे देखेगी। मेरे से किसी ने प्रश्न किया। अब मैंने उनको बहुत उत्तर तो उस समय दिया था। मैंने कहा भैया, आने वाली पीढ़ी तो छोड़ो, वर्तमान पीढ़ी में बहुत बहुतेरों को कोई मतलब ही नहीं है। लड़ने वाले, नहीं लड़ने वाले, बात बात करने वालों में से भी कोई भी अभ्यास ही नहीं होना चाहता है, अभ्यास नहीं करना चाहता है। आज अपन समाज में अपने आचार्य, जिनके माध्यम से हमको ये तत्व ज्ञान हुआ है, हमने उनको ही कितना पढ़ा, उनको ही कितना समझा, और अन्य आगम परंपरा को कितना समझा। तो अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध होना, उसका निर्णय करने के लिए हमको आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। बाकी बातें तो बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन कहाँ तक कहें। वैसे भी मैं जब कुछ कहता हूं तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं, बैकग्राउंड देख के व्यक्ति का निर्धारण करते हैं। हम लोग व्यक्ति का निर्धारण उसके कहे हुए से या उसकी समझाए हुए से नहीं करते हैं, बैकग्राउंड से हम जजमेंट लगाते हैं। हमें लगता है इसका बैकग्राउंड ये है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ये गलत ही कहेगा, मेरा आग्रह तो ये है, मैं ऐसा ही मानूंगा, और मेरे इसके अनुसार जो नहीं कहेगा उस आदमी को मैं नहीं मानूंगा, उसको तो मैं आलोचना नहीं करूंगा, उसमें मैं दाग ही देखूंगा, उसमें मैं धब्बा ही तलाशूंगा। जब आप ऐसे जाते हो तो आप वही बातें करते हो। तो मेरी भी कही है ना, मेरे वहां जाकर जब मैंने कुछ कहा तो उस पर भी विश्व पटल पर हमें स्थापित करने का एक मौका मिला, लेकिन हम नहीं कर पाए। मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं भी कहता हूँ भाई हो सकता है नहीं कर पाया होऊंगा, है ना, क्योंकि मैं तो जब भी कभी मैं वहां पर कोई वक्तव्य देने नहीं गया था, मैं वहां रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने गया था। जो लोग भी रिसर्च किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, या जो भी थोड़ा बहुत जानते होंगे थीसिस राइटिंग क्या होता है, रिसर्च पेपर राइटिंग क्या होता है, उन्हें एक बात पता चली होगी कि व्यक्तिगत मंतव्य का रिसर्च में कोई स्थान नहीं होता है। रिसर्च में हमेशा पहले से जो भी चीजें प्रमाणिक रूप में, या जो भी अपने स्तर पर जो लोगों ने शोध कर जो तथ्य दिए हैं, जो बातें निष्कर्ष रूप में आई हैं, वो निष्कर्ष रूप में आई गई बातों को कोट करके बात कही जाती है। तो यदि आप उस पेपर को दोबारा सुनेंगे तो मैं आपको उस जगह पर कोट करते हुए बात कह रहा हूं, है ना। इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने ये कहा, कैलाश चंद जी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। और ये जिनके नाम ले रहा हूँ ये हल्के फुल्के आदमी नहीं है, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी। इन विद्वानों की मदद से ही मूल बद्री से निकलकर ये धवला आदि ग्रंथ हमें हमारी भाषा में मिल गए। ये हल्के फुल्के विद्वान नहीं है, जब उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो फौरी नहीं होता है। आपको व्यक्तिगत क्या लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे व्यक्तिगत क्या लगता है इससे कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की कोई भी बात की तवज्जो नहीं है, मैं वक्तव्य दे रहा हूं तो अपना मंतव्य बता सकता हूं, लेकिन जब मैं रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहा हूं तो किसने क्या कहा है, कैलाश चंद जी का क्या है, फूलचंद जी का क्या है, शीतल प्रसाद जी का क्या,
इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। और कोई भी वर्तमान में प्रस्तुत की गई रिसर्च आगामी रिसर्च का आधार बनती है। अब आने वाला जो रिसर्चर होगा वो ये कहेगा कि उन्होंने ये कहा था, लेकिन हमें ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो मेरी बात को गलत साबित करके तथ्य प्रस्तुत करके बात रखेगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत मंतव्य के लिए कोई अवकाश नहीं होता है ना? बात ये कही जाती कहाँ क्या रिटर्न रूप में क्या है, आप कोट क्या कर रहे हो, आप रेफरेंसेस क्या दे रहे हो। आप अपनी बात को कहने के लिए आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपके पास किसी को कोट करने के लिए नहीं है, कोई पूर्व की स्टडी नहीं है, तो आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ना? मैं तो जब वहां जा रहा था तो ये लगता था कि भाई इस पे तो बात कुछ ना कुछ उठेगी ही। मुझे अफ़सोस तो इस बात का है बहुत लेट बात उठी, वो तो तभी उठ जाना चाहिए था। और ये सब हमारे पुण्य पाप का खेल है। यदि मेरा उदय मेरे अनुकूल होगा, तो वही लोग जय-जयकार करेंगे और मेरा उदय यदि प्रतिकूल होगा तो उन्हीं के हाथों में कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे और मेरे ऊपर मारेंगे। तो इसमें दोष भी किसी का नहीं है, मेरे ही उदय का खेल है। जिस दिन मेरा उदय बदल जाएगा, मेरी वही कही गई बातें लोगों के लिए द्वेष का कारण बन जाएँगी और मेरा उदय अनुकूल होगा तो वो ही उदय मेरे सम्मान का और जय-जयकार का कारण बदल जाएगा। मुझे ये मालूम है कि कोई व्यक्ति मेरे पे पत्थर नहीं फेंकेगा, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ये मालूम है कि उदय बदलते देर नहीं लगती है और वो कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए भाई व्यक्ति की बातें, व्यक्ति की निष्ठा, व्यक्ति की कही गई बातें, मैं भी ये आपसे निवेदन करता हूँ कि मैंने आपसे जो कुछ कहा है, आप इससे कुछ मत मान लेना, बल्कि आप खुद अभ्यासी बन के निर्णय करके चीज़ों को समझना। किसी भी व्यक्ति के प्रति निष्ठा में अंध होकर सर्वज्ञ परंपरा से इनकार मत करना। क्यों? क्योंकि परंपरा यह धर्म है और केवल भाषित सोए। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आदरणीय शास्त्री जी, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा अनुरोध है ये नितिन भैया कुछ संघ का समाधान संक्षिप्त में करें। आप चाहेंगे 2-5 मिनट संघ का समाधान के लिए देंगे आदरणीय शास्त्री जी? जी 5 मिनट में ही कर लीजिए। जी जी। आदरणीय नितिन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अमर पाटन से नितिन भैया। आवाज नहीं आ रही है। नितिन भैया अमर पाटन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेस किया आपने 2-3 बार बीच में। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं होगा। जी, आदरणीय शास्त्री जी के माध्यम से हमको जानने मिला कि परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोए। इस विषय पर आज उन्होंने प्रकाश डाला। हम बहुत बहुत आभार राष्ट्रीय महासभा की ओर से आपका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय तारण। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार। समापन के लिए अनुरोध है।